हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं के तीसरा लेसन इतिहास में धार्मिक सौहार्द के बारे में अध्ययन करेंगे। धार्मिक सौहार्द। धार्मिक सौहार्द भाषा और धर्म में पाई जाने वाली विविधता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसी विशेषता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान द्वारा सर्वधर्म समभाव सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। मध्यकालीन समाज, भारतीय समाज जो था, जीवन में भी इसी सिद्धांतों के आधार पर धार्मिक सौहार्द के प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों में भक्ति आंदोलन, सिख धर्म और सूफी पंथ का हमारे समाज में विशिष्ट स्थान है। ये विचारधाराएं भारत के अलग अलग प्रदेशों में निर्माण हुई। उन्होंने ईश्वर की भक्ति के साथ साथ धार्मिक और सांप्रदायिक समरसता पर बल दिया। इस पाठ में हम इस विषय से संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे। भारतीय धर्म जीवन में प्रारंभ में कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान का विशेष बल दिया जाता था। मध्यकाल में ये दोनों धाराएं पीछे रह गई और भक्ति मार्ग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस मार्ग में अधिकार को लेकर निरर्थक भेदभाव नहीं था, फलस्वरूप धार्मिक सौहार्द को अधिक बल मिला। भारत के अलग अलग प्रांतों में स्थानीय परिस्थिति का अनुसरण कर भक्ति मार्ग के अलग अलग पंथों का उदय हुआ। भक्ति मार्ग के संस्कृति भाषा के स्थान पर सामान्य लोगों की भाषाओं का अवलंब किया। परिणाम स्वरूप प्रादेशिक भाषाओं के विकास में इन धार्मिक आंदोलन का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। भक्ति आंदोलन। ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का उद्गम दक्षिण भारत में हुआ। इस क्षेत्र में नयन्नार और आलवार भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। नयन्नार शिव भक्त थे तो आलवार विष्णु भक्त थे। विष्णु और शिव एक ही हैं, यह मानकर उनके बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास भी हुए। भगवान विष्णु का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा भगवान शिव का दर्शाकर हरिहर के रूप में बड़ी मात्रा में मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। इस भक्ति आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के लोग सहभागी हुए थे। इस आंदोलन द्वारा ईश्वर प्रेम, मानवता, प्राणी मात्र के प्रति करुणा आदि मूल्यों की सीख प्राप्त हुई। दक्षिण भारत में रामानुज और अन्य आचार्यों ने भक्ति आंदोलन की नींव सुदृढ़ की। उन्होंने कहा, ईश्वर सभी का है, ईश्वर भेदभाव नहीं करता है। उत्तर भारत में भी रामानुज की सीख का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उत्तर भारत में संत रामानंद ने भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया। संत कबीर भक्ति आंदोलन के विख्यात संत थे। उन्होंने तीर्थ स्थानों, व्रतों, मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया, सत्य को ही ईश्वर माना। सभी मानव एक हैं, यह सीख थी। उन्हें जाति, पंथ भेद, धर्म भेद मान्य नहीं थी। वे हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों में के कट्टर लोगों को कड़े शब्दों में फटकारा। बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का महत्व स्पष्ट किया। उनके उपदेश के कारण लोग जाति और पंथ के बंधन लांघ कर भक्ति आंदोलन में सम्मिलित हुए। महाप्रभु चैतन्य के प्रभाव से शंकर देव ने असम में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। गुजरात में संत नरसिंह मेहता प्रसिद्ध वैष्णव संत हुए। वे परम कोटि के कृष्ण भक्त थे। उन्होंने समता का संदेश दिया। उन्हें गुजराती भाषा का आदि कवि माना जाता है। संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की महिमा प्रतिपादित की। वे मेवाड़ के राजवंश से संबंधित थी।
राजवंश के सभी सुखों का त्याग कर वे कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई। उन्होंने गुजराती, राजस्थानी भाषाओं के भक्ति पदों की रचना की। उनके भक्ति गीत भक्ति सहिष्णुता और मानवता का संदेश देते हैं। संत रोहिदास एक महान संत थे। उन्होंने समता और मानवता का संदेश दिया। संत सेना भी प्रभावी संत थे। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने सूरसागर काव्य की रचना की थी। कृष्ण भक्ति उनके काव्य का विषय है। मुस्लिम संत रशखान द्वारा लिखित कृष्ण भक्ति की रचनाएं मधुरता से परिपूर्ण हैं। संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस ग्रंथ में राम भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति पाई जाती है। कर्नाटक में श्री बसवेश्वर ने लिंगायत विचारधारा का प्रसार किया। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया और श्रम प्रतिष्ठा का महत्व समझाया। उनका कायकवे कैलाश यह वचन प्रसिद्ध है। इस वचन का अर्थ है श्रम ही कैलाश है। उन्होंने अपने आंदोलन में स्त्रियों को भी सम्मिलित करवाया। अनुभव मंटप सभागृह में धर्म में संबंधित विचार विमर्श गोष्ठियाँ होती थी। इनमें सभी जातियों के स्त्री पुरुष सहभागी होने लगे। उन्होंने अपनी सीख लोक भाषा कन्नड़ में वचन साहित्य के माध्यम से दी। उनके कार्यों का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। श्री बसवेश्वर के अनुयायियों ने मराठी भाषा में भी रचनाएं की। उनमें मन्मथ स्वामी का लिखा परमहंस ग्रंथ प्रसिद्ध है। कर्नाटक में पंप पुरंदरदास आदि महान संत हुए थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा में असंख्य भक्ति पदों की रचना की। महानुभाव पंथ 13वीं शताब्दी के चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। यह पंथ कृष्ण भक्ति की सीख देता है। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु थे। चक्रधर स्वामी के शिष्यों में सभी जातियों के स्त्री पुरुषों का समावेश था। वे समता के समर्थक थे। उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण करके मराठी में उपदेश दिया। संस्कृत भाषा के स्थान पर मराठी भाषा को प्राथमिकता दी। फलस्वरूप मराठी भाषा का विकास हुआ। मराठी भाषा में विपुल ग्रंथ लिखे गए। महाराष्ट्र में इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार प्रमुखतः विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में हुआ। विदर्भ में रिद्धिपुर नामक स्थान पर पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह पंथ पंजाब, अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ प्रदेशों में भी पहुंचा। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे। उनके कार्यों का उल्लेख धार्मिक समन्वय के बहुत बड़े प्रयास के रूप में करना चाहिए। वे हिंदू और मुस्लिम के तीर्थ स्थानों पर गए। वे मक्का भी गए। भक्ति भाव भी सभी और एक जैसा है, यह बात उनके ध्यान में आई। उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करो, व्यवहार करो। हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करने हेतु उन्होंने उपदेश दिए। वे शुद्ध आचरण पर बल देते थे। गुरु नानक के उपदेशों से लोग प्रभावित हो गए। उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। गुरु नानक के अनुयायियों को शिष्य अर्थात सिख कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में स्वयं गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर आदि संतों की रचनाओं का समावेश है। गुरु नानक के पश्चात सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पश्चात सभी सिख गुरु गोविंद के आदेश के अनुसार धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानने लगे। सूफी संत इस्लाम में सभी संप्रदाय पंथ हैं। सूफी संतों की यह श्रद्धा थी कि ईश्वर प्रेममय है और प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। सभी प्राणी मात्रों के प्रति प्रेम हो, ईश्वर का स्मरण करें, सादगी से रहें, यह सीख सूफी संतों ने दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख निजामुद्दीन औलिया महान सूफी संत थे। सूफी संतों
के उपदेशों के कारण हिंदू मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ। भारतीय संगीत में सूफी संत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संतों के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए आचरण करना सामान्य लोगों के लिए आसान था। भक्ति आंदोलन में सभी स्त्री पुरुषों का प्रवेश था। संतों ने अपने विचार लोक भाषा में बताए, वहाँ की लोक भाषा में बताए। वे विचार सामान्य लोगों को अपने लगे। भारतीय संस्कृति के निर्माण और संरचना प्रक्रिया में भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा योगदान है। यह लेसन बेटा यहीं समाप्त हुआ, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं हमसे कहिएगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर इसके आपको व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।